अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंज़ा पर, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है और हर शख्स जो है वो इन्फ्लुएंज़ा में मुब्तला है, नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला है। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको इन्फ्लुएंज़ा की डेफिनेशन बताऊं, इन्फ्लुएंज़ा की तारीफ़ बता दूं कि ये है क्या बीमारी। नाजरीन, इन्फ्लुएंज़ा एक किस्म का वायरस ही है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मुतासिर करता है, यानी हमारे तनफ़ुस के निज़ाम को मुतासिर करता है जिसमें निज़ाम तनफ़ुस में हमारा नाक, हमारा मुंह, हमारा गला, एसोफेगस और हमारे फेफड़े शामिल हैं। तो इस सारे निज़ाम को ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस मुतासिर करता है। नाज़रीन, ये वायरस जो है ये आम सा एक वायरस है जो अक्सर औक़ात सर्दियों के मौसम में पाया जाता है और ये एक शख्स को दूसरे शख्स में भी मुब्तला हो सकता है। किसी शख्स के छींकने से या खांसने से ये दूसरे शख्स तक भी मुंतकिल हो सकता है। तो लिहाजा इसमें एहतियात जो सबसे ज़्यादा करनी चाहिए वो ये है कि खांसते वक्त अपने मुंह को ढाँप लिया करें और छींकते वक्त अपने नाक के आगे कोई रुमाल वगैरह या कोई टिश्यू वगैरह रख लिया करें, ताकि इस वायरस से दूसरे लोग मुतासिर ना हो सकें। और अपने खाने पीने के जो बर्तन हैं इन्फ्लुएंज़ा के दौरान वो भी अलग रखें और खाने के बाद उनको फ़ौरन ही वाश कर दिया करें ताकि इस वायरस से दूसरे अफराद मुतासिर ना हों। तो नाज़रीन, चलते हैं अब इलाज की तरफ। इस वायरस से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक आम सा वायरस है और इसके इलाज के लिए मैं आप तमाम अहबाब के साथ नहायत ही मुफीद होम्योपैथिक मेडिसिन अद्वियात शेयर करूँगा, जो कि अलामात के मुताबिक होंगी, जिनके इस्तेमाल से आप इस वायरस से, नज़ला ज़ुकाम से शिफा पा सकते हैं मुकम्मल तौर पर। तो नाजरीन, नज़ला ज़ुकाम में सबसे पहली जो मैं मेडिसिन आप लोगों को बताऊंगा, जो कि हर किस्म के नज़ला ज़ुकाम में उसके इब्तदाई हिस्से में इस्तेमाल होती है, तो उस मेडिसिन का नाम है फेरम फास्फोरिकम। नाजरीन, मैं आपको स्क्रीन पर भी मेडिसिन के नाम लिखकर शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। फेरम फास्फोरिकम 6x पोटेंसी में जो मेडिसिन है, ये आपने हर किस्म के नज़ला ज़ुकाम बुखार के अंदर 6x पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करना है। तो नाजरीन, अगर इस मेडिसिन को 6x पोटेंसी में ये टैबलेट फार्म में होती है, गोलियों की फार्म में होती है, तो इसको आपने गर्म पानी के साथ, यानी पानी थोड़ा सा हाफ़ गिलास गर्म कर लेना, आधा गिलास, उसके अंदर 3 से 4 टैबलेट्स डाल लेनी है और उसको मिक्स करके गर्म पानी के अंदर वो आपने पी लेना है। तो नाजरीन, ये हर किस्म के नज़ला ज़ुकाम में आप बाकी मेडिसिन के साथ इब्तदाई दर्जे में ज़रूर इस्तेमाल करें। और दूसरी जो दो मेडिसिन हैं नज़ला ज़ुकाम में, वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो भी हर किस्म के नज़ला ज़ुकाम में इस्तेमाल होती हैं। उनमें नज़ला दो किस्म का होता है। जो सर्दियों में होता है वो ज़्यादातर इसी तरीके से होता है कि नाक से पतला पानी जैसा मवाद निकलता है, ख़राशदार मवाद निकलता है। और नज़ला ज़ुकाम में दूसरी जो किस्म होती है इसकी, उसमें गाढ़ा मवाद निकलता है। ये सूरत हाल बहुत कम होती है जो नाक से गाढ़ा मवाद निकलता है। ज़्यादातर सर्दियों के अंदर नज़ला ज़ुकाम में पतला मवाद ही निकलता है, पानी जैसा मवाद होता है, या उसमें ख़राश भी पाई जाती है, ख़राशदार होता है। वो हमारे नाक में ख़राश पैदा कर सकता है या आँखों में भी ख़राश पैदा कर सकता है। तो इस तमाम सूरत हाल में मैं आपको ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आप इस किस्म के नज़ले को भी आसानी से ठीक कर सकते हैं। नाज़रीन, जो पहली हमारी मेडिसिन थी वो थी फेरम फास्फोरिकम 6x पोटेंसी में, जो कि हर किस्म के नज़ला ज़ुकाम के बुखार के इब्तदाई दर्जा में इस्तेमाल करना नहायत ही मुफीद है।
तो नाज़रीन, अब मैं आपको नज़ला ज़ुकाम के उस कंडीशन के बारे में बताऊं जिसमें नाक से पतला पानी जैसा मवाद निकलता है, कि उसके लिए कौन सी मेडिसिन मुफीद है। तो नाज़रीन, नेट्रम म्यूरेटिकम 6x पोटेंसी में ये उस किस्म के नज़ला ज़ुकाम में निहायत मुफीद है जिस नज़ला के अंदर नाक से पतला पानी जैसा मवाद निकलता है। उसके लिए इस मेडिसिन को 6x पोटेंसी में 3 से 4 टैबलेट्स उसी तरह गर्म पानी के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, ये टैबलेट्स मैं गर्म पानी के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो टैबलेट्स हैं होम्योपैथिक बायोकेमिक सॉल्ट्स हैं, वो गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और बहुत ही अच्छा असर होता है इनका। इस मेडिसिन को फेरम फास्फोरिकम जो पहली मेडिसिन मैंने बताई उसके साथ ही इस मेडिसिन को ऐड कर लें और दोनों बॉटल्स में से 3 से 4 टैबलेट्स आप निकाल लें और उन्हें गर्म पानी के अंदर मिक्स करके वो हर एक घंटे बाद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इनसे नज़ला ज़ुकाम जो है वो एक ही दिन के अंदर आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। नाज़रीन, जो दूसरी मेडिसिन है जिसमें नाक से गाढ़ा मवाद निकलता है, जो सूरत हाल बहुत कम पाई जाती है, वो मेडिसिन है कैलियम म्यूरेटिकम। कैलियम म्यूरेटिकम 6x पोटेंसी में आपने इसमें से भी 3-4 टैबलेट्स लेनी हैं और फेरम फास्फोरिकम मेडिसिन जो पहली मैंने बताई थी उसके साथ ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आपके ऐसे नज़ला के अंदर जिसमें नाक से गाढ़ा मवाद हो और गले में भी सूजन हो, उसके लिए भी ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी है। तो नाज़रीन, अब मैं उन मेडिसिन की बात करूँगा जिनमें से नाक से या आँखों से खराशदार पानी निकलता है जो बहुत ज़्यादा खराश पैदा करता है। उसमें जो पहली मेडिसिन है वो है एलियम सिपा। नाज़रीन, एलियम सिपा जो मेडिसिन है ये आपने 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। ये ड्रॉप्स होंगे, इनके 7-7 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने हर घंटे डेढ़ बाद, यानी कि 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपने ये 7-7 ड्रॉप्स जो हैं थोड़े से पानी में आपने लेने हैं और इसके कुछ ही देर इस्तेमाल से इंशाल्लाह नज़ला ज़ुकाम जो है इस मेडिसिन के अंदर नाक से ज़्यादा खराशदार पानी निकलता है जो कि बहुत ही खराश पैदा करने वाला होता है। नाक के अंदर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, आप बार बार ख़ारिश करते रहते हैं या आप बार बार रुमाल के साथ नाक में से पानी निकालते रहते हैं, छींकें भी इसमें काफ़ी आती हैं। तो इस मेडिसिन को उस वक्त इस्तेमाल करें जब नाक से बहुत ज़्यादा खराशदार पानी निकल रहा हो। और नाज़रीन, दूसरी जो कंडीशन होती है नज़ला ज़ुकाम में, उसमें आँखों से खराशदार पानी निकलता है। उस कंडीशन के लिए आप यूफ्रेज़िया 30 पोटेंसी में आपने मेडिसिन लेनी है। अगर आँखों से खराशदार पानी निकल रहा हो तो यूफ्रेज़िया 30 जो है नहायत मुफीद मेडिसिन है, वो भी आपने उसी तरीके से 7-7 ड्रॉप लेनी है और हर 1.5 या 2 घंटे बाद आपने ये थोड़े से पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है। और नाज़रीन, इन दोनों मेडिसिन को जब भी इस्तेमाल करें इनके साथ फेरम फास्फोरिकम 6x को ज़रूर इस्तेमाल करें। नाक से या आँखों से पतला मवाद निकल रहा हो पानी जैसा, तो उसके लिए आपने नेट्रम म्यूरेटिकम 6x मेडिसिन इनके साथ ऐड कर लेनी है। तो ये मेडिसिन नहायत ही मुफीद हैं नज़ला ज़ुकाम के लिए। और नाज़रीन, अब उन मेडिसिन की बात करते हैं जिनमें नज़ला ज़ुकाम के साथ बुखार भी होता है। अक्सर औकात नज़ला ज़ुकाम के साथ बुखार हो जाता है, तो उसके लिए सबसे पहली जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा उसके लिए, जो कि मौसम तब्दील हो रहा हो या सर्दियों का मौसम हो, उसके अंदर रस्टॉक्स जो मेडिसिन है ये 30 पोटेंसी में आपने लेनी है। नाज़रीन, इस मेडिसिन को उस वक्त देनी है बुखार की हालत में जब मरीज़ हरकत करना चाह रहा हो, यानी कि उसे एक जगह पर सुकून ना मिल रहा हो और वो किसी सुकून वाली जगह को ढूंढने के चक्कर में वो इधर उधर घूमता रहता है और वो ऐसी जगह तलाश करता है कि जहां उसे सुकून मिले, लेकिन उसे सिर्फ़ और सिर्फ
चलने फिरने से ही राहत मिलती है। तो ये मेडिसिन उस कंडीशन में देनी चाहिए। 30 पोटेंसी के अंदर थोड़े से पानी के साथ 7 ड्रॉप डालें और हर 1.5-2 घंटे बाद इस्तेमाल करें। नाज़रीन, दूसरी जो मेडिसिन है बुखार की कंडीशन के साथ, वो है ब्रायोनिया। 30 पोटेंसी में लेनी है ये भी आपने, और इस मेडिसिन को उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। 7 ड्रॉप आपने लेने हैं थोड़े से पानी के साथ हर 1.5 से 2 घंटे बाद। नाज़रीन, ये कंडीशन ये उस कंडीशन में दी जाती है जब बुखार के अंदर पेशेंट एक ही जगह पे पड़ा रहना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे कोई ना इस जगह से हिलाए और मैं एक ही जगह पर पड़ा रहूं और इसी जगह पर ही मैं सुकून करूं। तो इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को ये मेडिसिन दी जाती है ब्रायोनिया अल्बा 30 पोटेंसी में। तो ये निहायत मुफीद है। इन दोनों मेडिसिन में जो फ़र्क है वो आपने याद रखना है। रेस्टॉक्स उस वक्त देनी है जब पेशेंट हरकत करना चाहता है, उठना चाहता है, उसको सुकून नहीं मिल रहा होता अपनी जगह पर, और हरकत करने से ही उसको सुकून मिलता है। लेकिन ब्रायोनिया मेडिसिन के अंदर पेशेंट सुकून से पड़ा रहना चाहता है, उसे एक ही जगह पर पड़े रहने से ही सुकून मिलता है। तो नाज़रीन, इसमें जो तीसरी मेडिसिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बुखार की कंडीशन के साथ अगर नज़ला ज़ुकाम हो, तो वो है जेल्सीमियम 30। नाज़रीन, ये मेडिसिन जो है आपने उसी तरीके से ही इस्तेमाल करनी है। 7 ड्रॉप हर 1.5-2 घंटे बाद इस्तेमाल करनी है। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी भी महसूस करता है, और पेशेंट को उस वक्त ये मेडिसिन देनी चाहिए जब पेशेंट पर कपकपी तारी हो गई हो, यानी पेशेंट कपकपा रहा हो बहुत ज़्यादा बुखार की हालत में नज़ला ज़ुकाम की वजह से। ये उस कंडीशन में निहायत मुफीद मेडिसिन है। नाज़रीन, जो चौथी मेडिसिन है नज़ला ज़ुकाम के साथ बुखार की कंडीशन में, वो मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम 30। नाज़रीन, ये मेडिसिन उस वक्त इस्तेमाल करवानी है जब पेशेंट बहुत ही ज़्यादा लागर हो चुका हो, कमज़ोर हो चुका हो, और पेशेंट बिल्कुल हरकत भी ना कर रहा हो, और उसको इतनी शदीद प्यास लगी हो, इतनी शिद्दत की प्यास हो कि वो हर 1 मिनट के अंदर वो बार बार पानी उठाए लेकिन पीता सिर्फ़ 1 घूंट है। यानी उसकी जो प्यास की ख्वाहिश होती है वो सिर्फ़ होंठों को गीला करना होता है। उसके होंठ बहुत खुश्की महसूस कर रहे होते हैं प्यास की वजह से, और वो थोड़ा थोड़ा पानी पीता है लेकिन बार बार पीता है। ये उस कंडीशन में निहायत ही मुफीद है। तो नाज़रीन, आखिर में मैं एक मेडिसिन बताऊंगा जो कि हर किस्म के नज़ला ज़ुकाम में, कोई ऐसा नज़ला ज़ुकाम जो ठीक ना हो रहा हो, बहुत ही लंबे अरसे से बहुत ज़िद्दी किस्म का नज़ला ज़ुकाम हो, उसके लिए मैं आपको जो मेडिसिन बताने वाला हूँ, उसमें पहली मेडिसिन जो हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ खराशदार मवाद के लिए, नाक से खराशदार मवाद हो तो एलियम सिपा 30, और अगर आँखों से खराशदार मवाद हो तो यूफ्रेज़िया 30 पोटेंसी में। उनको इस्तेमाल ज़रूर करना है क्रॉनिक कंडीशन में, यानी पुराने मर्ज़ के अंदर। उनके साथ ही जो है ना, उनके असर को अच्छा करने के लिए और पुराने नज़ला ज़ुकाम को ठीक करने के लिए जो लास्ट में मैं मेडिसिन बताऊंगा उसका नाम है सल्फ़र 30। ये नाज़रीन, सल्फ़र जो 30 पोटेंसी में मेडिसिन आपने लेनी है, और इस मेडिसिन को उनके साथ ऐड कर लेना है। अगरचे नज़ला ज़ुकाम बहुत पुराना हो चुका है, वो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, तो उस नज़ला ज़ुकाम के लिए सल्फ़र 30 मेडिसिन बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। तो नाज़रीन, एंड पे मैं आपको एक मेडिसिन वो भी बताता चलूँ जो कि उसी तरह जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट मेडिसिन बताई उसके साथ ही ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी भी बीमारी के इब्तदाई दर्जा के अंदर अगर सर्दी या खुश्की की वजह से, तो सर्द हवाओं की वजह से अगर आपको कोई भी मर्ज़ है, उसके लिए एकोनाइट मेडिसिन जो है 30 पोटेंसी में, वो भी निहायत मुफीद मेडिसिन है। उसी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 ड्रॉप इसके हर 2 से 3 घंटे बाद आप ले सकते हैं। अगर कंडीशन बेहतर होती जाए तो वक्फ़ा बढ़ाते जाएं, 2 से 3 घंटे कर दें, 3 से 4 घंटे कर दें, और आखिर में नॉर्मली एक दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे। और आखिर में आप लोगों से यही इल्तिजा है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी सेहत से
मुतालिक मुफीद मालूमात मिलती रहें। और हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह आप लोगों के साथ इल्म बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह हम आपके साथ इसी तरीके से हर मसले के मुतालिक आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस शेयर करते रहेंगे ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।